एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्टडी विंग। आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जिसमें से बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर जो री एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी इंडिया में जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें से चंपारण सत्याग्रह में से क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है, क्योंकि भारत में 1857 की क्रांति के बाद ये जो है एक काफी पॉपुलर सत्याग्रह आंदोलन रहा था, जिससे अंग्रेज झुके थे। भले ही 1857 की क्रांति सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इससे अंग्रेज जो है कांप तो गए ही थे और उन्होंने काफी चीजों में जो है वो चेंजेस भी लाए। तो आइए बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ये बात तो बहुत ही नॉर्मल है, आप लोगों को पता ही होगा। अब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो है वो क्यों हुआ, आखिर क्या रीजन था जिससे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह में जो क्या है, ब्रिटिश सरकार भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया करती थी। नील की खेती वो इस तरह से करवाया करती थी कि अगर आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा में 20 बीघा होता है। 20 बीघा में से 3 बीघा पे आप लोगों को नील की खेती करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइज भूमि है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है, उसी भूमि पे 3 बीघा में आप लोगों को नील की खेती करनी है। और ब्रिटिश सरकार यहाँ से जो है नील की खेती करवा कर यूरोप में नील के अच्छे खासे दाम जो है वो कमा रही थी। इससे होता क्या था, किसान इस बात से परेशान थे कि नील की खेती कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे करने से वो भूमि जो है वो पूरी तरह से बंजर हो जाती है, वो फिर उपजाऊ योग्य नहीं होती है। इसलिए इससे किसान काफी परेशान थे। और उसके बाद दूसरा रीजन क्या हुआ, फिर यूरोप के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल नील बिकने लगा, जो कि काफी ही सस्ते दामों में प्रोवाइड हो जा रहा था और वो ज्यादा बेनिफिशियल था। तो यूरोप में धीरे धीरे भारतीय नीलों का जो है वो दाम गिरने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, वो उसको घाटा होने लगा। तो वो उसको उधर से घाटा होने लगा, तो वो अपनी भरपाई फिर कहाँ से करे। तो उसने जो है किसान से कम दामों में नील खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे किसान और परेशान हो गए, क्योंकि एक तो उन्हें नील का अच्छे से दाम भी नहीं मिल रहा था, ऊपर से जो उनकी भूमि थी वो भी बंजर हो रही थी। इससे किसान काफी परेशान थे। लेकिन वो एक नेता थे, उस समय नेता थे राजकुमार शुक्ल। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजकुमार शुक्ल ने भी काफी बार आवाज उठाया, समझाया, मानी। फिर राजकुमार शुक्ल को जो है एक मैनेजर मिस्टर एमएन ने पकड़कर जेल में 18 दिन के लिए बंद कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए राजकुमार शुक्ल को पकड़कर बंद कर दिया, क्योंकि वो किसानों के नेता थे और किसानों पे जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। तो राजकुमार शुक्ल 18 दिन जेल में बंद रहे। वो जेल से निकले। इधर जो है 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से केस जीत कर वापस आए थे, तो वो भारत में काफी पॉपुलर थे। लोगों को ये बात पता चल गई थी कि वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री किए हैं और उनको इंग्लैंड में जो कानून है उसके बारे में सब कुछ उन्हें पता है। तो गांधी जी काफी पॉपुलर थे भारत में। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलने की इच्छा जताई। राजकुमार शुक्ल ने 2-3 बार कोशिश की गांधी जी से मिलने की, पर उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। फिर काफी कोशिश के बाद गांधी जी को लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद फिर गांधी जी ने उन्हें बुलाया, तो उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुई। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की जो है वो गांधी जी से मुलाकात हुई। फिर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अपनी सारी समस्या बताई कि देखिए महाराज, आपके रहते हुए चंपारण में किसानों को कैसे सताया जा रहा है, हम भारतीय कितने तकलीफ में हैं, किन किन चीजों से सफर कर रहे हैं। फिर गांधी जी ने उन्हें बताया, राजकुमार शुक्ल को, कि जो बातें आप मुझे बोल रहे हैं वही बात यहाँ कांग्रेस के मंच पे चढ़ के पूरे कांग्रेस सदस्य को जो है संबोधन कीजिए और उन्हें बताइए कि चंपारण में की एक्चुअल क्या समस्या है और कैसे वहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर राजकुमार शुक्ल जो है वहां कांग्रेस के मंच पर गए और सारे कांग्रेस के सदस्य का संबोधन किया और वहां की समस्या को बताया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंपारण की समस्या के विषय में कांग्रेस के किस अधिवेशन पे चर्चा हुई थी। बीपीएससी टीआरई 2.0 का अगर आप एसएसटी का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंपारण समस्या के बारे में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो चर्चा हुई थी। तो यही 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उसी में चंपारण समस्या के बारे में जो है वो चर्चा किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है
कि कौन सा किसान भारत का वो था जिसने भारत सभा में मंच पे चढ़कर और कांग्रेस का संबोधन किया था, समस्या बताया था। क्योंकि 1916 के पहले भारत का ऐसा कोई किसान नहीं था जो मंच पे चढ़ के और सारी समस्या को सबके सामने संबोधन कर सारे सदस्यों को बताए, सारे कांग्रेस के सदस्यों को बताए। तो राजकुमार शुक्ल जो हैं वो पहले ऐसा किसान के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को संबोधन किया और चंपारण की समस्या को बताया। ये 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है और राजकुमार शुक्ल का भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। अब बात करते हैं इससे आगे के बारे में। इससे आगे के बारे में बात करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो दिसंबर के महीने में हुआ करता था। तो दिसंबर के महीने 1916 के दिसंबर के महीने में ये सारा कन्वर्सेशन हुआ। गांधी जी बोले ठीक आएंगे, क्योंकि वहां के अध्यक्ष कौन थे? 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार ने गांधी जी से कहा कि महाराज जरा जाकर देखिए वहाँ क्या समस्या है और उस समस्या को देखकर जरा वहां से रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट लाइए, फिर उस पे देखा जाए। उसके बाद राजकुमार शुक्ल वापस हो गए। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। गांधी जी कह के गए थे कि फरवरी मार्च के महीने तक मैं जो है चंपारण आऊंगा। तो जनवरी बीत गया, फरवरी लास्ट चल रहा था। तो राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 को गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें फिर से उन्हें जो वादा किए थे उन वादा के हिसाब से उन्हें उन वादों को गांधी जी को अवगत करवाया कि महाराज यहाँ पधारिए और पधार कर अपने श्री कर कमलों को यहाँ पे लाइए और देखिए कि आपके देश की जनता, चंपारण की जनता को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब लेटर में काफी ही भावुक शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल ने यूज किए थे। इस लेटर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया हुआ है ये लेटर। अगर आप पटना जंक्शन कभी जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये लेटर जो है आपको लगा हुआ मिलेगा और गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की फोटोज वगैरह भी लगी है जो उस टाइम चंपारण में खींची गई थी। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इतना कुछ हो गया, फिर गांधी जी को ये पत्र मिला। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को फिर बुलवाया और बुलाकर वहां करीब मार्च को गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल और उनके एक बेटे के साथ वो चंपारण के लिए रवाना हो गए। चंपारण में गए, वहां की समस्या को देखा समझा। वहां तो काफी प्रॉब्लम्स थी। फिर सब लोग मिलकर फिर देखा वहां की समस्याओं को। ब्रिटिश सरकार से मुलाकात हुई। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बोला आप यहाँ से लौट जाओ, पर गांधी जी इस बात को नहीं माने। दूसरा फिर क्या है, में सत्याग्रह कर ही रहे थे, आंदोलन हो रहा था, हड़ताल हो रहा था। तभी मोतिहारी का एक मजिस्ट्रेट था जो था इरविन ने गांधी जी को शाम के समय अपने घर डिनर पे बुलाया था। उनके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। अभी इसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन से नेता जो है वो चंपारण सत्याग्रह में गए थे। तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी जो है वो वहां इरविन के घर डिनर पे गए थे। खाना वाना के बाद तो वहां पे गांधी जी को जहर देकर मारने का प्लान था। ये बात आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में। तो खाना वाना के बाद जो है गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद खाना वाना जब खा लिए, खाना के बाद जो क्या है दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने का साजिश किया गया था, जिसमें उनकी जान जो है बत्तख मियाँ ने बचाई थी। बत्तख मियाँ इरविन का रसोइया था, वही खाना लेकर आया। खाना के बाद दूध में जब ये जहर मिलाकर लेकर आया, क्योंकि उस पर दबाव बनाया गया था कि जहर जो है दूध में। गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह कर ही रहे थे, आंदोलन हो रहा था, हड़ताल हो रहा था। तभी मोतिहारी का एक मजिस्ट्रेट था जो था इरविन ने गांधी जी को शाम के समय अपने घर डिनर पे बुलाया था। उनके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। अभी इसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन से नेता जो है वो चंपारण सत्याग्रह में गए थे। तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी जो है वो वहां इरविन के घर डिनर पे गए थे। खाना वाना के बाद तो वहां पे गांधी जी को जहर देकर मारने का प्लान था। ये बात आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में। तो खाना वाना के बाद जो है गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद खाना वाना जब खा लिए, खाना के बाद जो क्या है दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने का साजिश किया गया था, जिसमें उनकी जान जो है बत्तख मियाँ ने बचाई थी। बत्तख मियाँ इरविन का रसोइया था, वही खाना लेकर आया। खाना के बाद दूध में जब ये जहर मिलाकर लेकर आया, कि मैं ही बता दिया अपने लैंग्वेज में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है अंग्रेजी सरकार जो है वो तो भोजपुरी उन लोगों को समझ में आता नहीं था। तो इसने अपने अंदाज से बताया कि दूधवा में जहर बा।
ये बात राजेंद्र प्रसाद को पता चल गई और राजेंद्र प्रसाद ने दूध के गिलास को यूं करके गिरा दिया, जिससे कि दूध जमीन पे गिर पड़ा और वहीं घूमती हुई बिल्ली आई जो उस दूध को चाट के मर गई। इस तरह से बतख मियाँ ने जो है गांधी जी का जान बचाया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। उसके बाद क्या हुआ, फिर गांधी जी वापस आए, फिर चंपारण में ऐसे ही सत्याग्रह चलते रहा और एक रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब उसका जांच हुआ तो एक्चुअली में ये चीज पता चल गया कि हाँ, जो है अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत जो है वो इन लोगों से ज्यादा कर वसूल कर रही है और इन पे अत्याचार कर रही है। तो फिर इस तीन कठिया प्रथा को जो है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इवन 25% जो है उन लोगों को ने किसानों को पैसे वापस किए, जितने टैक्सेस वसूले थे उसमें से 25% जो है किसानों को पैसे वापस किए। अब इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे, क्योंकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आने का पूरा संभावना है। जो डी ऑप्शन है वो यही लिए बनाया ही गया है ताकि उसमें से बच्चों को अच्छे से उनका ब्रेन वॉश किया जाए। तो आइए जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से नेता शामिल थे। तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जेबी कृपलानी, नरहरि पारिकर, मजहरुल हक थे, मजहरुल हक थे और यही नेता थे जो कि आज चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर